हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ थायोफिन्स की। देखिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम फ्यूरेन पढ़ चुके हैं, पायरोल पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थायोफिन। तीनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। 5 मेंबर्ड जो कंपाउंड हैं हेटेरोसाइक्लिक, हमारे सिलेबस में 3 हैं। कौन कौन से? फ्यूरेन, थायोफिन और पायरोल। हम पायरोल पढ़ चुके हैं और फ्यूरेन पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे थायोफिन की, बात करेंगे। देखिए बच्चों, थायोफिन एक्चुअल में होता क्या है? पहली बात तुमने ये पहले देख ले, 5 मेंबर्ड कंपाउंड है ये। इस प्रकार से ये क्या होता है? थायोफिन होता है। ये यहाँ पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए, या इसको कार्बन फॉर्म में लिखें इस प्रकार से, CH, ये CH, ये क्या जाएगा आपके डबल बॉन्ड CH, ये CH, इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक मिनट देखिए, CH, ये लिख दिए CH, ये यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है? कार्बन जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये सल्फर जुड़ा है। यहां पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं सल्फर पर, ऑक्सीजन की तरह। अब देखिए ये क्या कहलाता है? थायोफीन। क्या कहते हैं? थायोफीन कहते हैं। हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। थायोफीन इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ये ट्राइबल सिस्टम में इसका नेम है। इसका नाम ट्राइबल सिस्टम में क्या कहते हैं? थायोफिन कहा जाता है। अब यदि IUPAC सिस्टम में देखें, इसका नाम IUPAC पद्धति में क्या होगा इसका नाम? देखिए, इसे सल्फर परमाणु प्रेजेंट है तो सल्फर का नाम क्या होता है? थाया। प्लस 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? ओल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जब नॉमेनक्लेचर की हमने बात की थी 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग की वीडियो, तो पहले आप उसे भी देख लें, और जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगी इनको पढ़ने में। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका नाम? थायोल। कैसे बोलेंगे? थायोल इसका IUPAC नाम हो जाता है। तो आप उस वीडियो को देखें, नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। अब देखिए बात करते हैं थायोफिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। पहला जो मेथड है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट से। सोडियम सक्सीनेट से किस प्रकार से बनेगा इसको हम देखें। देखिए, सोडियम सक्सीनेट क्या होता है? CH2 CS2 C डबल बॉन्ड O ONA, और यहां पर भी क्या जोड़ दें? ONA। ये क्या है? सोडियम सक्सीनेट होता है। जैसे सक्सीनिक अम्ल से क्या बना? ये सोडियम सक्सीनेट। ये क्या है? सोडियम सक्सीनेट। इसका डिस्टिलेशन किया जाए, क्या करें? डिस्टिलेशन, आसवन करें इसका हम। डिस्टिलेशन करें इसका हम तो देखिए क्या होगा यहां से? ये जो है Na2O यहां से माइनस हो जाए, माइनस Na2O। Na2O सोडियम ऑक्साइड यहां से निकल गया बाहर, तो ये क्या बन गया? CH2, ये CH2, यहां पर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये O। इस प्रकार का कंपाउंड बन गया। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाता है? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या कहते हैं? सक्सीनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है। अब देखिए सक्सीनिक एनहाइड्राइड से क्या होगा? इसको थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से छोटा कर देता हूं। ये बन गया सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन गया। अब इस सक्सीनिक एनहाइड्राइड से हम क्या करेंगे? पहले इस बात को समझें आप कि सक्सीनिक एनहाइड्राइड हमारा कैसे बना। हमने क्या लिया? सोडियम सक्सीनेट लिया। सोडियम सक्सीनेट का
ये सोडियम सक्सीनेट लिया और इससे हमने क्या निकाल दिया, Na2 बाहर निकाल दिया। जब इससे हमने क्या कर दिया, Na2 बाहर निकाल दिया, तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सीनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे ZnHg HCl से। जब इसका हम रिडक्शन करेंगे तब ये क्या होगा, ये कार्बोनिल समूह को रिड्यूस कर देगा और ये क्या बना देगा, इस प्रकार से बन जाएगा कंपाउंड। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, HCH CHH ये CHOH, दो हाइड्रोजन से रिडक्शन हो गया, कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होता है, OH ग्रुप में, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है इसमें और ये O बनेगा। जब कार्बोनाइल का रिडक्शन करते हैं तो क्या देता है, ये एल्कोहल देता है, जिंक Hg HCl से इसका रिडक्शन करेंगे। अब देखिए, अब ये क्या निकल जाएगा यहां से, ये एक H2O ये निकला, एक ये निकला, -2H2O हो जाए, यहां से 2H2O हो गया तो हमारा कंपाउंड कैसा बन गया, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH CH डबल बॉन्ड CH। ये कंपाउंड आप जानते हैं क्या बना, ये वेल नोन है, आप पढ़ चुके हैं, ये क्या कहलाता है, फ्यूरेन। फ्यूरेन कहलाता है। फ्यूरेन पर हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, P4S7 या P2S3, ये इस प्रकार से रिएक्शन हम कर देंगे। कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, थायोफिन। ये क्या कहलाएगा, थायोफिन। इस प्रकार से सोडियम सक्सीनेट से बनेगा। देखिए ऑर्गेनिक काफी इंटरेस्टिंग है और मार्क्स स्कोरिंग है। हमें फॉर्मूले थोड़े ध्यान रखने, रटना नहीं है फॉर्मूलों को, कंपाउंड्स को हमें याद नहीं करना है, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। सक्सीनिक एसिड्स को हमने, जैसे मैंने बताया था आपको, डाइकार्बोक्सिलिक, जो शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने बताया था डाइकार्बोक्सिलिक को कैसे याद करते हैं, तो आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को याद कर सकते हैं। जब डाइकार्बोक्सिलिक में सक्सीनिक एसिड होता है तो सक्सीनेट 8 कौन सा होता है, ईस्टर ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से हम इनको याद करेंगे, समझेंगे। जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्राइड में। वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, फ्यूरेन बन गया और यहां से क्या बन जाता है, ये थायोफिन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, फ्रॉम एसिटिलीन। अब देखिए हमें पता होना चाहिए, बीएससी फाइनल ईयर में हम सभी आप पढ़ रहे हैं, बीएससी फाइनल ईयर क्लास में, एसिटिलीन क्या होता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है, जिसको और क्या कहते हैं, एथाइन, क्या बोला जाता है, एथाइन भी इसको बोला जाता है। अब देखिए एसिटिलीन से कैसे बनेगा, ये बॉन्ड यहां जाए और इस पर क्या आ जाए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इस पर हम रिएक्शन कराएं किसकी, H2S की। एसिटिलीन पर H2S की रिएक्शन कर दें तो देखिए समझने के लिए हम देखें तो ये इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड यहां पर अटैक करेगा, क्या होगा, ये बॉन्ड कहां जाएगा, यहां अटैक करेगा। समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, CH, ये CH आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या जुड़ गया, सल्फर H, इस पर आ गया पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इस पर कैसा है, नेगेटिव, इस पर कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आए। ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे
देखिए इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड और ये सल्फर यहां पर जुड़ गया H H। अब क्या होगा इससे, ये H और ये H माइनस H2 गैस के फॉर्म में निकले, H2 गैस निकल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया बच्चों, थायोफिन बन गया। इस प्रकार देखिए काफी इजी है ये रिएक्शन। इस प्रकार से हम एसिटिलीन से भी क्या बना सकते हैं, थायोफिन बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये फ्यूरोइक, फ्यूरेन है, क्या है, ये फ्यूरेन है हमारा। यहां क्या जोड़ दूं मैं, COOH, तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूरोइक एसिड। क्या कहलाएगा, फ्यूरोइक एसिड कहलाता है। इस फ्यूरोइक एसिड पर बेरियम सल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो क्या निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। कैसे, बेरियम दो, ये रहा CO2 और ये O, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थायोफिन में। ये क्या दे देगा, थायो। इस प्रकार से थायोफिन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। अगला मेथड हम देखें, फ्रॉम एन ब्यूटेन। अब ये हमें सारे फॉर्मूले, जब हम इतना तो समझ सकते हैं कि हम जब जो स्टूडेंट BSc फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा है उसे एन ब्यूटेन का फॉर्मूला आना चाहिए। अब एन ब्यूटेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एल्केन आपने पढ़ा है। देखो इस प्रकार से होता है एन ब्यूटेन। ये क्या है, एन ब्यूटेन है, क्या कहलाता है, इसको यहां लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या कहलाएगा, एन ब्यूटेन। हिंदी में भी इस प्रकार लिखेंगे आप ब्यूटेन को, मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, CH2 CH2 ये एन ब्यूटेन है आपका। इस पर हम किसकी रिएक्शन कराएं, 2s2, या और क्या लिख सकते हैं, 4s। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है थायोफिन। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा इसको समझ लें हम थोड़ा, कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। देखिए किस प्रकार से होगी ये रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CH, ये H, ये CH, ये H, ये यहां पर CH2 और H, ये CH2 और, इतनी बात समझ में आ रही है आपके, मैंने कुछ नहीं करा है, एक एक H को क्या कर दिया है, मैंने बाहर निकाल दिया है। अब 4 सल्फर यहां पर काम में आते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको यूं समझें, ये सल्फर जुड़ा हुआ है, 2 सल्फर हमने लिए S2 या 2s। अब क्या होगा, ये एक H2s यहां से निकला, एक H2s यहां से निकल गया, ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा ये टूटा, एक सिग्मा ये, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रकार से CH CH डबल बॉन्ड CH और ये H CH H, इनके भी 2 हाइड्रोजन हमने बाहर कर दिए। बात आ रही होगी आपके समझ में। अब क्या करें हम, अगेन
इसकी किसके रिएक्शन कर दें, 2 सल्फर के साथ 2s, तो ये क्या निकल जाएगा, 2s के साथ करी तो देखिए किस प्रकार से होगी, s डबल बॉन्ड s, H2S माइनस हो जाए, माइनस H2S, यहां पर 3 मॉलिक्यूल H2S के बाहर होते हैं, माइनस क्या होता है 3H2S। जब ये बाहर हो जाएगा H2S तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, ये क्या कहलाएगा, थायोफिन कहलाएगा। इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप समझें, बुक्स में इस प्रकार से आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप यहां समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ इनको रिटन वर्क करते चलें, नोट्स बनाते चलें, जिससे आपके माइंड में ये रिएक्शन सेट होती चली जाएंगी। अगली रिएक्शन देखिए, फ्रॉम 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या होता है, पहले तो इसको समझें हम, 2 3 4, 1 और 3 पर क्या लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दो, ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाई, इसको ऐसे भी लिख लें, चाहे CH, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH H डबल बॉन्ड CH H, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, इसकी सल्फर के साथ रिएक्शन कर देता हूं, क्या होगा आपको दिख रहा है, S2 के साथ कर दें तो क्या होगा, S2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या बन जाएगा, थायोफिन बन जाता है। इस प्रकार से थायोफिन की रिएक्शंस को हमने देखा कि कौन सी रिएक्शंस हैं थायोफिन्स की, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस वाली रिएक्शंस हैं, इनको थायोफिन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो 4-5 मेथड इसके हमने पढ़े थायोफिन के, बहुत ही इजी हैं सारी रिएक्शन, हमें इनके फॉर्मूले याद रखने, समझने हैं फॉर्मूलों को, और समझकर हमका इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है रिएक्शन में फॉर्मूले का, उसको ध्यान में रखना है, और रिएक्शन काफी इजी हो जाती है। लेकिन आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, आप नोट्स बनाते चलें, रिटन वर्क करते चलें, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।